आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं यूजीसी के थ्रू कॉलेज में 23 से 27 वाले बच्चों का इंटर्नशिप हो रहा है। उन लोगों के लिए वीडियो है। तो इंटर्नशिप में पहले पीडीएफ मिलेगा। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे लैब 1, इसी में पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे देखिए तो अलाउ मांग रहा है, अलाउ। देखिए यहाँ पे ये ओपन हो चुका, खुल दे रहा है। एक ही बार ये अपलोड होता है। देखिए यहाँ पे सबमिटेड हो गया, देखिए सक्सेसफुल हो गया। इसलिए आप हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूपीएससी रडा चैनल। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं जो आपका यूजीसी के थ्रू कॉलेज में 23 से 27 वाले बच्चों का इंटर्नशिप हो रहा है। उन लोगों के लिए वीडियो है। देखिए जो बच्चा कंप्यूटर एप्लीकेशन लिए हुए हैं उनके लिए है। देखिए आपको इंटर्नशिप में पहले पीडीएफ मिलेगा। उस पीडीएफ को क्या करना है, आपको ऐसे जाकर प्रिंट करवा लेना है। 3 पेज का हो, 4 पेज का हो, उसको प्रिंट करवा लेना है और उसके बाद इसमें आपको भरना है। देखिए कैसे कैसे प्रोसेस है, सब बताते हैं। इससे पहले हम आपको ये बताना हम चाहते हैं कि जो आपका ये इंटर्नशिप हो रहा है कॉलेज के थ्रू, ये करना आप लोगों के लिए बहुत ही अनिवार्य है। ये हर बच्चा को करना है। इसी के थ्रू आपको मार्कशीट मिलेगा। 5 सेमेस्टर से आप जाइएगा 6 सेमेस्टर का एग्जाम देने। इसलिए कोई बच्चा इंटर्नशिप नहीं छोड़े, नहीं तो आपका भविष्य बर्बाद हो सकता है। 4 साल का जो कोर्स है आपका बीए, आप 3 साल करके छोड़ दीजिएगा तो बर्बाद होगा नहीं। इसलिए इंटर्नशिप करना अनिवार्य है, हर बच्चा को करना अनिवार्य है। देखिए यहाँ पे जो इंटर्नशिप हो रहा है उसमें देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, ये पीडीएफ मिल रहा है। ऐसा पीडीएफ जो आपको ऐसे करना है, सबमिट करना है। आपको ये सबमिट करने के लिए आपके ग्रुप में जाता होगा मैसेज, उसके थ्रू इसको सबमिट करना है। देखिए फर्स्ट तो आपको पहले पीडीएफ को शुरू से लाइनिंग बाई पढ़ना है। कंप्यूटर एप्लीकेशन जिस बच्चा का है उसके लिए बता रहे हैं। फर्स्ट तो पढ़ना है आपको। और सेकेंड प्रोसेस क्या है, देखिए सेकेंड में जो आप पढ़ लीजिएगा तो आप में उसमें क्या सीखेगा। देखिए यहाँ पे हम आपको लगा देंगे स्क्रीन पे, ऐसे पढ़ा जा रहा होगा तो पढ़ लीजिए। उसमें आप क्या सीखे, जैसे में देखिए लिखा क्या हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, उद्देश्य दिया हुआ है। यहाँ में देखिए अपने कॉलेज या विलेज के बारे में एमएस वर्ड में 1-2 पेज फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट बनाए, जिसमें हेडिंग, बोल्ड, इटैलिक, टेबल, ये सब फोल्ड, पेज नंबरिंग, ये सब कुछ लगाकर आपको बनाना है। यहाँ पे सब दिया हुआ है। ऐसे ही आपको करके क्वेश्चन मिलेगा। आप उससे क्या सीखे, ये आपको प्रश्न पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे ये सब दिया हुआ है कि इटैलिक लिखे, ये सब बनाए, तो आप क्या सीखे इसमें। डॉक्यूमेंट का टॉपिक पूछ रहा है, मैंने क्या बनाया। कंप्यूटर एप्लीकेशन में जो बच्चा लिया है उसको मिला होगा। इसमें देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मैंने क्या बनाया। तो मैंने क्या बनाया, उसमें दिया था कॉलेज के बारे में और विलेज के बारे में। तो लिख दीजिए, नीचे लिख दीजिए वहाँ पे, यहाँ पे लिख दीजिए माई गांव, माई विलेज लिख दीजिए। यहाँ पे आइए, मेरा डॉक्यूमेंट सेक्शन थे। अब आपके गांव में परिचय में क्या क्या सेक्शन, क्या क्या आप हेडिंग दिए थे ऊपर में। तो देखिए फर्स्ट में लिखिए परिचय, दूसरा में लिखिए विशेषताएं, तीसरा में लिखिए मेरा अनुभव। ऐसा करके आपको क्वेश्चन बनाना है। ऐसे ही आगे बढ़िएगा तो आपको लिख रहा है यहाँ पे टैब में मैंने क्या लिखा। टैब में मैंने क्या लिखा उसके बारे में पूछ रहा है। तो टैब में आपने क्या लिखा, टैब में विवरण लिख कर उसके बाद लिखिए मैंने गांव का नाम, जनसंख्या और मुख्य व्यवसाय वहाँ का, ये करके लिखिएगा। और नीचे पूछ रहा है स्टेप जो मैंने फॉलो किए, आपने क्या फॉलो किया वहाँ पे, जो आप कंप्यूटर पे बनाए हैं उसमें आप क्या फॉलो किए उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसमें लिखिए आप। देखिए हम जो अभी भर दिए हैं, एक बच्चा का है जिसका हम भरे हुए हैं, आपको स्क्रीन पे पूरा दिखा देगा। देखिए यहाँ पे लगा देंगे स्क्रीन पे, आप देख लीजिएगा। तो उस पर मैंने क्या लिखा है, देखिए मैं एमएस वर्ड खोला और कंट्रोल-N से न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाई। एमएस वर्ड खोलकर कंट्रोल-N से न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाई और लेटर लिखा मेरा गांव और होम टैब से
हेडिंग 1 स्टाइल अप्लाई किया, हेडिंग 2 का यूज करके 3 सेक्शन बनाए, ऐसा करके 3 सेक्शन बनाए और परिचय में लिखे विशेषताएं, मेरा अनुभव। हर सेक्शन में 2-3 लाइन लिखी और खुद कुछ शब्द बोल्ड कंट्रोल V से और कुछ इटैलिक कंट्रोल I से किए और इंसर्ट टैब से एम 3x3 टेबल इंसर्ट की और जानकारी भरा। अंत में एम कंट्रोल S दबाकर एम फाइल को एम डेस्कटॉप पर माई विलेज डॉट डॉक्स नाम से एम सेव किया और प्रिंट कंट्रोल P से प्रिंट करके निकाला। सब इस पे लिखा हुआ है, ऐसे ही आपको भरना है। और देखिए आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है। आगे पूछ रहा है कि आप शॉर्टकट की जो मैंने यूज किया उसके बारे में यहाँ पे बोल रहा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे आपको शॉर्टकट की आपने क्या यूज किया उसमें, उस शॉर्टकट की को इस पे लिखना है। तो देखिए इसमें पूछा भी है, आपसे पूछा भी है इसमें क्या लिखना है। कह रहा है देखिए कंट्रोल N से क्या होता है, तो कंट्रोल N से क्या होता है बताइए, न्यू फाइल। कंट्रोल V से क्या होता है, तो बोल्ड होता है। कंट्रोल I से इटैलिक, कंट्रोल S से क्या होता है, सेव होता है। कंट्रोल P से आप बताइए क्या होता है, आपको तो बताया है अभी। कंट्रोल P से क्या होता है आप बताइए। ऐसे ही आगे आपको चल के क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है देखिए मुझे क्या कठिनाई आई, आपको उसमें क्या कठिनाई आई उसके बारे में आपको नीचे लिख देना है, विवरण करके लिख देना है। जैसे में मुझे पहले हेडर और फुटर अलग अलग लगाने में हम थोड़ी कंफ्यूज हुई, बाद में पता चला कि इंसर्ट टैब से हम दोनों आसानी से हम लग जाते हैं। टेबल के हम फोल्डर्स को सही करने में भी थोड़ी समय लगा। जो आपको जो भी कठिनाई हुआ उसको लिखना है। हेडर हो गया, फुटर हो गया, ये सब जो भी कठिनाई आपको हुआ उसको लिख देना है। आगे चलिए तीसरा नंबर पेज पे देखिए आपको क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि मैंने क्या सीखा, आपने बनाया उसमें आपने क्या सीखा। जैसे मैं आपको दिया हुआ तो इसमें आपको क्या लिखना है, आज मैंने MS वर्ड को फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट बनाना सीखा, ऐसा करके लिख देना है। जैसे में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हो गया, टेबल बनाना सीख लिए, डॉक्यूमेंट को सेव करना सीख लिए, न्यू फाइल को ओपन करना सीख लिए, सेव करना सीख लिए, इटैलिक करना सीख लिए, बोल्ड करना सीख लिए। इसके बारे में विवरण करके यहाँ पे सब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख देना है ऐसे करके, ठीक है ना। ऐसे करके लिख दीजिएगा तो सही रहेगा। आगे चलिए, आगे आपको नीचे में बोल रहा है कि स्टूडेंट सिग्नेचर है, स्टूडेंट के सिग्नेचर हो जाएगा। डेट क्या है, डेट लिख देना है आपको। ये डेट है आज, डेट को लिख देना है। और ऊपर से बोल रहा है कि नहीं, यहाँ पे आपको इस साइड में आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सिग्नेचर ऊपर वाला का होगा, जो यहाँ जो मास्टर जिसमें ऑफलाइन आप कर रहे हैं तो ऑफलाइन सबमिट कीजिएगा तो वहाँ पे सिग्नेचर करेगा, मार्क्स वहाँ पे मिलेगा। ऐसे आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपके ग्रुप में वेबसाइट पे गया होगा जो ये इसका लिंक, उसमें इसको आपको सबमिट करना है। तो आपको सिग्नेचर टीचर की जगह पे आपको सिग्नेचर नहीं करना है, इसलिए आप सिग्नेचर मत कीजिएगा, ठीक ना। तो ये सब आपका प्रोसेस है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो हो रहा है कि UGC गाइडलाइन के थ्रू हो रहा है। इंटर्नशिप प्रोग्राम हर कॉलेज में करवाया जा रहा है, कि आप ही कॉलेज में नहीं, हर कॉलेज में जो बच्चा 5 सेमेस्टर कर रहे हैं उनके कॉलेज में यह हो रहा है। इसलिए आप अनिवार्य रूप से इसको भरें। आगे चलिए और आपको बताते हैं और प्रोसेस इसका क्या है। आगे तो आपको पहले इसको भर लीजिएगा और उसके बाद आपको जाकर उसके लिंक पे सबमिट कर देना है, ठीक ना। और सबमिट करना है। इस तीनों फाइल को अगर PDF बनाइए, इसको खींच लीजिए, तीनों को निकालिए, प्रिंट करवा लीजिए, किसी भी जाइए साइबर कैफ पे प्रिंट करवाइए तीनों को खुद से। इस तीनों फाइल को पहले आपको PDF करना है। जैसे इसका आप लिख लीजिए, ऐसे टोटल आप लोग लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं, आपको दिखा किए हैं वीडियो में। टोटल 3 पेज का है, तीनों पेज में लिख लेना है, 2 पेज में लिखने के लिए दे रहा है। तो इसको लिख कर अपने फ़ोन से इसका फोटो लेकर, देखिए हम लिख कर बताते हैं।
ऐसे आपको फोटो ले लेना है और इस तीनों को जाइए, आप गूगल पे जाइए और गूगल पे जाकर ऑनलाइन पीडीएफ मेकर धकर सर्च मारिए, आएगा ऐसे ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा, ओपन होने के बाद आपको फर्स्ट वेबसाइट पे जाकर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा पीडीएफ करके लिख रहा होगा, इस पे क्लिक कीजिएगा, इस पे क्लिक कीजिएगा और जो जो फोटो है आपको उसको सिलेक्ट कीजिएगा, ऐसे ऐसे करके देखिए, ऐसे करके सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे डाउन कर दीजिएगा। डाउन कर दीजिएगा तो प्रोसेस हो जाएगा, प्रोसेस होगा तो डाउनलोडिंग होगा। देखिए प्रोसेस हो रहा है, देखिए प्रोसेस हो जाएगा तो देखिए ऐसे डाउनलोडिंग होकर आ जाएगा। ऐसे जब डाउनलोडिंग हो जाएगा तीनों पीडीएफ, देखिए तीनों पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोडिंग हो गया है। आपको अच्छा से नहीं दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहाँ पे तीनों पीडीएफ डाउनलोडिंग हो चुका है। ऐसे आपको भी डाउनलोडिंग कर लेना है। डाउनलोडिंग करके उसके बाद आपको अपने कॉलेज के वेबसाइट पे जाना है। जिस कॉलेज के वेबसाइट पे आपको आया होगा इसको सबमिट करने के लिए, पहले फर्स्ट तो इसको डाउनलोडिंग करना है, इसका नेम रीनेम करना है। जैसे मैं नाम, इस पे आपको क्या करना है, कॉलेज का रोल नंबर, जो आपका कॉलेज का रोल नंबर होगा, जैसे मैं बता रहे हैं हर कॉलेज का अलग अलग होता है। आपके कॉलेज का क्या रोल नंबर है ये आपके यूनिवर्सिटी मार्कशीट पे दिया होगा, एडमिट कार्ड पे। एडमिट कार्ड पे जाकर देखिए, वहाँ पे मालूम चल जाएगा 23 13 80 90 40 ऐसे करके आपके कॉलेज का रोल नंबर होगा, ठीक है ना। उसको क्या करना है, इसका नाम को रीनेम करके और वहाँ पे आपका रोल नंबर, यहाँ पे रोल नंबर देकर और तब उसके बाद आपको लिख देना है जो आपका नाम हो, शुभम जो भी नाम हो। जैसे मैं उत्सव, मेरा नाम है उत्सव हो गया, उत्सव करके जो टाइटल हो, जो कुमार देकर आप भरे होंगे अगर फॉर्म तो कुमार दीजिए, चाहे जो भी आप टाइटल लगाए होंगे लास्ट में उसको लगाइए और पीडीएफ डॉट करके पीडीएफ लिख दीजिए, उसको सेव कीजिए। और उसके बाद कॉलेज का जो वेबसाइट है आपका, देखिए हम आपको खोल के दिखा रहे हैं, कॉलेज का जो वेबसाइट है वहां पे जाइए जिसपे आप फर्स्ट टाइम फॉर्म भरे थे। जैसे मैं 1 मिनट खोल के बता रहे हैं आपको, सब डाउट आपको इस वीडियो में हम बता देंगे। इसलिए आप निश्चिंत रहें और ध्यान से पढ़ाई कीजिए और जो आपका एग्जाम हो रहा है एग्जाम पर ध्यान दीजिए। इसमें तो नहीं, बट 1 मिनट मिल नहीं रहा है, मिल जाए तो आपको हम बताएं। हाँ देखिए, वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पे वेबसाइट ओपन करेंगे, ऐसे आ जाएगा आपके फ़ोन में भी। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कहीं, ऐसे आ जाएगा आपके फ़ोन में भी। और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इस यहाँ पे जब ये हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे आपको रोल नंबर और कुछ नहीं भरना है, कैसे कि आप पहले ही भर चुके हैं। तो इस पे आप यहाँ पे फिर से रोल नंबर नाम भर के रजिस्ट्रेशन नहीं करना है आपको, कैसे कि आप पहले ही रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे। तो लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा, लॉगिन पे आपको मांगेगा पासवर्ड और जीमेल, ये ऐसे करके मांगेगा। देखिए दिखाई दे रहा होगा कि नहीं जी, शायद फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा है, वाइटनेस थोड़ा कम करते हैं इसका। 1 मिनट देखिए तो दिखाई दिया, ऐसे करके आपको मांगेगा। तो यहाँ पे आप जो क्या बोलता है जीमेल से लॉगिन किए थे, जो जीमेल इसमें दिए हुए थे उसको डालिए और सेव नेक्स्ट कीजिए। देखिए ओपन हो गया, ऐसे करके ओपन हो जाएगा। पीडीएफ आपको अपलोड करने के लिए लैब 1 यहाँ पे दे रहा है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे लैब 1, इसी में आपको ये जो तीनों फाइल है, ये जो तीनों फाइल है आपको यहाँ पे सबमिट करना है। लास्ट में इसको कॉलेज में भी सबमिट करना है, इसलिए कि इसको ये नहीं सोचिए कि यहाँ पे सबमिट कर दिया उसके बाद हो गया, नहीं, इसको लेकर कॉलेज में भी सबमिट करना है लास्ट में। तो अपलोड असाइनमेंट करके दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दे रहा होगा, 1 मिनट करके दिया होगा। और यहाँ पे अपलोड असाइनमेंट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे देखिए तो अलाउ मांग रहा है, अलाउ
देखिए यहाँ पे ये ओपन हो चुका। तो अब आप क्या कीजिए कि यहाँ पे जाइए, अपना गैलरी खोलिए, जुड़िए। यहाँ पे हम बनाए हुए हैं पीडीएफ, उस पीडीएफ को अपलोड करना है। तो हमको फर्स्ट में तो देखिए इसमें एक ही बार पीडीएफ अपलोड होगा, ये नहीं कि आप दूसरे किसी का पीडीएफ अपलोड कर दीजिए, ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप ही का पीडीएफ इसमें अपलोड करना है। देखिए हम बना दिए है पीडीएफ, यहाँ पे हम अपना पीडीएफ सेलेक्ट कर लिए और इसको हम अपलोड करेंगे। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अब हम डाउन करेंगे। देखिए अपलोडिंग का सिस्टम दे रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अपलोडिंग का सिस्टम चालू हो चुका है। इसलिए आपको हम पहले ही बोल दे रहे हैं, एक ही बार ये अपलोड होता है। देखिए यहाँ पे सबमिटेड हो गया, देखिए सक्सेसफुल हो गया। इसलिए आप इसको अपलोड कीजिएगा, नाम देकर, मेरा नाम देकर। आज इतना बज के इतना मिनट पे हम असाइनमेंट अपलोड कर दिए, ऐसा करके यहाँ पे सबमिट हो गया। इसलिए हम आपको बता रहे हैं, फर्स्ट टाइम नहीं, अगर आप दूसरा किसी का असाइनमेंट चाहे दूसरा कोई फाइल अपलोड कर रहे हैं तो दोबारा इसमें कोई सुधार नहीं हो पाएगा। इसलिए एक ही बार आपको अपलोड करना है, इसलिए ध्यान पूर्वक कार्य कीजिए। कंग्रेचुलेसन करके देखिए यहाँ पे नाम लिख दिया होगा कि हाँ आपका अपलोड हो चुका है। यहाँ पे देखिए ग्रीन करके दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे असाइनमेंट पे जाइएगा तो यहाँ पे ग्रीन करके दिखाई दे रहा होगा, ऐसे ही आपको दिखाई देगा, ठीक ना। तो आप पहले तो ध्यान पूर्वक इसको काम कीजिएगा, क्योंकि ये एक ही बार अपलोड होता है। जो ये असाइनमेंट है आपको, जो कंप्यूटर एप्लीकेशन जिस बच्चा का है, चाहे कोई भी, आप अदर भी लिए होंगे, अदर में इसमें बहुत है डिजाइनिंग करके, और भी इसका क्या बोलता है, इसका और भी जैसे में कोर्स है, 6 कोर्स शायद ये कॉलेज 6 कोर्स प्रोवाइड कर रहा है उसी थ्रू। तो हम तो जैसे मैं बता रहे हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन जिस बच्चा का है उसके लिए नहीं, ये तो ऐसा प्रोसेस हर एग्जाम में है, बट ये जो कंप्यूटर एप्लीकेशन का ही फाइल है, असाइनमेंट है, इसलिए आपको हम बता दे रहे हैं ये ऐसा करके आएगा। और टोटल आपको देखिए यहाँ पे हम भर दिए हैं, आपको तो अगला वीडियो में पूरा हम बतेबे किए होंगे। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, इसलिए आपको भी ऐसे ही भर लेना है। अब फर्स्ट बात देखिए, असाइनमेंट ध्यान पूर्वक अपलोड कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही। इसी के थ्रू आपको जो 5 सेमेस्टर का रिजल्ट मिलेगा, इसी के थ्रू मिलेगा, और किसी के थ्रू नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान पूर्वक इसको अपलोड कीजिए, क्योंकि अगर आप ये सही से इंटर्नशिप नहीं कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट में आगे चल के बहुत प्रॉब्लम हो पाएगा। इसलिए ध्यान पूर्वक इसको असाइनमेंट सबमिट कीजिए। लास्ट में हो सकता है आपको ये बोले असाइनमेंट आपको कॉलेज में भी सबमिट करने के लिए, इसलिए इस असाइनमेंट को ध्यानपूर्वक रखिए, अपने पास ही रखिए, कहीं ले जाकर रख मत दीजिए कि हाँ हो गया काम, असाइनमेंट अपलोड कर दिए तो हो गया। ऐसा कुछ नहीं करना है, ध्यानपूर्वक कार्य करना है। चलिए हम आपको अगला वीडियो में और इसके बारे में प्रोसेस बताते हैं। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। कोई भी असाइनमेंट से लेकर कोई भी आपको प्रोसेस में कोई भी दिक्कत हो तो मेरे पास संपर्क कीजिए, मैसेज कीजिए। ओके, धन्यवाद।